इधर भोपाल में कोरोना कंट्रोल की कवायद तेज हो गई है। भोपाल में 2000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीनें खरीदेगी सरकार, जहां कोरोना के चलते ऑक्सीजन की डिमांड पर फैसला लिया गया है। मशीन हवा से सीधे ऑक्सीजन खींचकर मरीज को देगी। हर मिनट में 6 लीटर ऑक्सीजन मशीन देगी। एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन की कीमत 30 से 35 हजार रुपए है। एक हफ्ते में मशीन मध्य प्रदेश को मिल जाएगी। हर जिला अस्पताल में ये मशीनें भेजी जाएंगी। ऑक्सीजन की कमी की जितनी खबरें पिछले बार और जितनी समस्या पिछले दौर में देखी गई थी कोरोना के पहले फेज में मध्य प्रदेश में, उससे सबक लेते हुए शायद इस तरीके की पूरी कवायद लगातार की जा रही है। कोरोना कंट्रोल करने की ये कवायद है। विवेक पटैया हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ में जुड़ गए हैं। विवेक, मध्य प्रदेश की सरकार लगातार उन उपायों पर काम कर रही है जो आपात स्थितियों में सबसे पहले इस्तेमाल में लाए जाएंगे, चाहे वो ऑक्सीजन की बात हो, चाहे वो रेमडेसिविर इंजेक्शन की बात हो। ये जो कंसंट्रेटर मशीनें हैं वो किस तरीके से काम करेगी, उनको वितरण कैसे किया जाएगा और कितनी मात्रा में खरीदी जा रही है? मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी की खबरें पिछले दिनों बड़ी संख्या में जिलों से आई थी और उसके बाद ये भी खबरें थी कि कई मरीजों की मौत जो है ऑक्सीजन की कमी के कारण हुई। हालांकि सरकार ने इसका खंडन किया और कहा था कि सरकार ने ऑक्सीजन के पर्याप्त प्रबंधन किए, लेकिन अब सरकार एक और व्यवस्था करने जा रही है। जिला मुख्यालय पर जो जिला चिकित्सालय है वहां पर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन मशीन भेजी जा रही है और इन मशीनों से वातावरण से सीधे ऑक्सीजन जो है इन मशीनों के द्वारा ली जाएगी और मरीज को उपलब्ध कराई जाएगी। 1 से लेकर 6 लीटर तक ऑक्सीजन जो है मेडिकल ऑक्सीजन इन मशीनों के द्वारा निर्मित की जा सकती है। मध्य प्रदेश सरकार 2000 मशीनें खरीद रही है और इन मशीनों को खरीदने के बाद सीधे जिला मुख्यालय पर भेजा जाएगा, जिला अस्पतालों में भेजा जाएगा, जिनका उपयोग सीधे वातावरण से ऑक्सीजन लेकर मरीजों को उपलब्ध कराना होगा। प्रदेश सरकार ने ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं भी कर रखी है। भिलाई स्टील प्लांट से भारत सरकार के सहयोग से मध्य प्रदेश को पर्याप्त ऑक्सीजन उपलब्ध हो रही है, लेकिन इस तरह इस मशीन के खरीदने से सरकार को एक इमरजेंसी व्यवस्था के तौर पर जो है ऑक्सीजन उपलब्ध होगी, क्योंकि जिला मुख्यालय पर अति गंभीर मरीजों को ऑक्सीजन की उपलब्धता के लिए इन मशीनों का उपयोग किया जाएगा। 2000 मशीनें फिलहाल खरीदी जा रही है। 6 मरीजों को ऑक्सीजन की उपलब्धता के लिए इन मशीनों का उपयोग किया जाएगा। 2000 मशीनें फिलहाल खरीदी जा रही है। 6 करोड़ रुपए की राशि से ये मशीनें खरीदी जाएगी और इसी हफ्ते जिलों में ये मशीनें पहुंच जाएगी। दूसरी तरफ आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक महत्वपूर्ण बैठक ले रहे हैं कोरोना को लेकर। सबसे पहले अधिकारियों से वो चर्चा करेंगे और उसके बाद मुख्यमंत्री अपने कैबिनेट के सदस्यों के साथ वर्चुअल चर्चा करेंगे। कोई बड़ा फैसला आज मुख्यमंत्री इन बैठकों में ले सकते हैं, क्योंकि प्रदेश में कोरोना लगातार जो है बेलगाम होता जा रहा है। कल की संख्या जो थी वो 5900 से ऊपर थी और आज भी ठीक इसी तरह की संख्या है और ये कहीं न कहीं सरकार को डराने वाले, सरकार को आगे की व्यवस्था करने वाले आंकड़े बता रहे हैं। और यही कारण है कि राजधानी भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर में जो कोरोना संक्रमितों की संख्या आ रही है, ये सरकार को आने वाले समय में और एहतियात और प्रबंधन करने के लिए मजबूर कर रही है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने भी कहा था कि 1 लाख से अधिक कोरोना संक्रमित अप्रैल के अंत तक मिल सकते हैं। 35,000 एक्टिव केसेस है। ऐसी स्थिति में वेंटिलेटर, ऑक्सीजन और बेड की व्यवस्था में सरकार लगी हुई है। देखना होगा कि आज की बैठक में मुख्यमंत्री क्या कुछ बड़े निर्णय ले सकते हैं। बिल्कुल, और बैठकें लगातार जारी हैं इसको लेकर। साथ ही रेमडेसिविर इंजेक्शन की बात करें तो इंदौर में 20,000 खेप पहुंच चुकी है। 25,000 वहां पर खेप हो गई है। एक तरफ कोरोना कर्फ्यू, दूसरी तरफ आपूर्ति उन जरूरी सुविधाओं की जो आपात स्थिति में काम आती है। तो इस वक्त अगर रणनीतियों पर देखें या व्यवस्थाओं को देखें तो किस तरह आंका जा रहा है मध्य प्रदेश को कोरोना से निपटने की तैयारी में? विवेक, देखिए, सरकार ने आपूर्ति और मांग इन दोनों के आधार पर जो है रेमडेसिविर इंजेक्शन की बात करें या फिर ऑक्सीजन की बात करें, ये जरूरी व्यवस्था की है और कल ही इंदौर में एक बड़ी खेप इस इंजेक्शन की पहुंची है। दूसरी तरफ सरकार ने इंजेक्शन की खरीदी के लिए टेंडर भी जारी कर दिए हैं और उसके पहले आपात स्थिति में जो है इंजेक्शन खरीदे जा रहे हैं। सरकार ने इन इंजेक्शनों को जिला चिकित्सालय में और अपने जो मेडिकल कॉलेज से जुड़े हुए संबद्ध अस्पताल है वहां पर पहुंचाया है। इसके साथ ही प्राइवेट हॉस्पिटल को भी कंपनी से टाई अप किया है ताकि
ताकि कंपनी से सीधे जो है प्राइवेट हॉस्पिटल को भी इंजेक्शन उपलब्ध हो सके, क्योंकि सबसे बड़ी मांग इस समय रेमडेसिविर इंजेक्शन की हो रही है। और पिछले दिनों जिस तरह इंदौर, भोपाल और प्रदेश के अन्य जगह पर इसकी कमी देखी गई, वो कहीं न कहीं सरकार को आने वाले समय के लिए चेता रही है। और यही कारण है कि सरकार ने टेंडर बुलाया है, सीधे इन निर्माता कंपनियों से सरकार इन इंजेक्शन को खरीदेगी, क्योंकि इस इंजेक्शन की डिमांड, ऑक्सीजन लेवल जब मनुष्य के शरीर में कम होता है, कोविड पेशेंट के शरीर में कम होता है, तो इस इंजेक्शन के जरिए जो है उसके शरीर को रिकवर किया जाता है। और यही कारण है कि इसकी डिमांड जो है तेजी से बढ़ गई। हालांकि आईसीएमआर की गाइडलाइन के अनुसार ही सरकार इस इंजेक्शन को देने के लिए डॉक्टरों को कह रही है कि डॉक्टर इस गाइडलाइन के अनुसार ही इंजेक्शनों को मरीजों को लगाएं। लेकिन उसके बाद भी सरकार ने एक बड़ी व्यवस्था आने वाले समय में कर रखी है और दावा किया जा रहा है कि इस इंजेक्शन की कमी अब जो है नहीं हो पाएगी। दूसरी तरफ कालाबाजारी करने वालों पर भी सख्ती सरकार कर रही है। बेड की संख्या की बात करें तो सरकार ने एक प्लान बनाया है, जिसके तहत जो बड़ी सरकारी इमारतें हैं, बड़े शहरों में इन इमारतों को अस्पतालों में तब्दील किया जा रहा है। सरकार 1 लाख से अधिक बेडों की व्यवस्था कर रही है। ऑक्सीजन की आपूर्ति भारत सरकार के सहयोग से भिलाई स्टील प्लांट और अन्य जगह से सरकार को मिल रही है और दूसरी तरफ अन्य व्यवस्थाएं भी सरकार कर रही है। लेकिन सरकार बार बार लोगों से कह रही है कि लोग संक्रमण को रोकने के लिए, संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए घर से बाहर न निकले, अनावश्यक बाहर न निकले और कोविड के नियमों का पालन करें, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का उपयोग करें। ये तमाम जो है एहतियात बरतने के लिए लोग, कोरोना संक्रमण को रोका जा सकता है, उसकी चेन को तोड़ा जा सकता है। इसलिए हम भी लगातार अपील कर रहे हैं कि आप भी मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। अगर कोरोना कर्फ्यू है कहीं पर तो घर से बिल्कुल भी ना निकलें। शुक्रिया आपका विवेक जानकारी।